Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 10 straight lines. So students, आज के वीडियो में हम क्लास 11 के चैप्टर 10 स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के 10 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11। सो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को करने से पहले स्टूडेंट्स, आई होप आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो देख लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ओनली आफ्टर दैट यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस वेरी क्विकली एंड ईजिली। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज प्रूव दैट the line through the point x1 y1 and parallel to line ax plus by plus c equal to 0 is a into x minus 1 plus b into y minus 1 equals to 0। तो हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स? वो लाइन जो x1 y1 से पास हो और ax plus by plus c equal to 0 इस लाइन के पैरेलल हो, वो लाइन कौन सी आएगी? ये लाइन आएगी। तो स्टूडेंट्स, हमें क्या पता है, लाइन अगर पैरेलल है तो स्लोप क्या आएगा? इक्वल आएगा। सो जो इस लाइन का स्लोप आएगा वही उस लाइन का स्लोप आएगा जिसकी हमें इक्वेशन निकालनी है, और हमें पासिंग पॉइंट भी गिवन है। सो हम इजीली उस लाइन की इक्वेशन राइट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। सेम स्लोप हमारी रिक्वायर्ड लाइन का होगा और पासिंग पॉइंट भी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू को पुट करेंगे, वही हमारा आंसर होगा। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। गिवन लाइन इज ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से y इक्वल टू mx प्लस c। तो y को हम एक साइड रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट y इक्वल्स टू माइनस ए बाई बी टाइम्स एक्स प्लस सी बाई बी। कहाँ से आया स्टूडेंट्स? हम क्या करेंगे, बी वाई को एक साइड रखेंगे, यहाँ से देखिए ए एक्स। सो देखिए स्टूडेंट्स, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। सो बी वाई इक्वल्स टू माइनस ए एक्स माइनस सी। अब वाई कितना आएगा स्टूडेंट्स? बी मल्टीप्लाई में है, सो कंप्लीट टर्म के डिवाइड में जाएगा। माइनस ए एक्स माइनस सी डिवाइडेड बाई b, दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल्स टू इस टर्म के डिवाइड में अलग से और इसके डिवाइड में अलग से माइनस a बाई बी टाइम्स x माइनस c बाई बी। सो यही हमारी इक्वेशन थी। सो ये फॉर्म किस टाइप की है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म की। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस a बाय b। सो स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन इज ऑल्सो माइनस a बाय b। why? Because slope of parallel lines is equal. So equation of line passing through x1 y1 with slope minus a by b is y minus y1 equals to m into x minus x1. So y minus y1 पॉइंट क्या है? y minus y1 equals to m की वैल्यू कितनी है? माइनस a by b इंटू x माइनस x1। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स? b को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। सो b टाइम्स y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस a टाइम्स x माइनस x1। सारी टर्म्स को लेफ्ट में लेकर जाएंगे, देन वी गेट a इंटू एक्स माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल्स टू 0। यही हमारा आंसर था। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज टू लाइन्स passes थ्रू पॉइंट 2, 3 intersect each other at an angle of 60 degree. If स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। तो दो लाइन हमें गिवन है जो कॉमन पॉइंट दैट इज 2, 3 से पास कर रही हैं, और उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है? 60 डिग्री का एंगल है। अगर एक लाइन का स्लोप 2 है तो हमें इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? एक तो पासिंग पॉइंट और दूसरा स्लोप ऑफ द लाइन। तो पासिंग पॉइंट क्या है? 2, 3, और स्लोप हमें निकालना है। दोनों वैल्यू निकाल के हमें किस इक्वेशन में पुट करनी है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, वही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। बट हमारा मोटो क्या है? m की वैल्यू फाइंड आउट करना।
m की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे स्टूडेंट्स, जब दो लाइन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे स्टूडेंट्स, tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। तो वहाँ से हम जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देखिए स्टूडेंट्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, लेट स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन अदर लाइन जिसका स्लोप हमें निकालना है उसका स्लोप हमने m2 ले लिया, और गिवन दैट एंगल बिटवीन टू लाइन इज 60 डिग्री। तो हमें क्या पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m2। tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री। सो tan 60 डिग्री कितना होता है स्टूडेंट्स, √3 इक्वल्स टू m1 की वैल्यू पुट करेंगे 2 और m2 की वैल्यू सेम रहेगी। सो 2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 के प्लेस पर 2 पुट करेंगे 2 टाइम्स m2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से मोड का मीनिंग क्या है, प्लस में भी हो सकता है नंबर और हमारा माइनस में भी हो सकता है। सो मोड जब रिमूव करेंगे तो कौन सा साइन यूज़ करेंगे, एक बार प्लस का और एक बार माइनस का। सो √3 इक्वल टू प्लस माइनस 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 टाइम्स m2। तो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगी, एक बार तो √3 की वैल्यू प्लस में लेंगे, प्लस में 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 m2, और एक बार माइनस में लेंगे। सो इक्वेशन कैसे आएंगी, √3 इक्वल्स टू 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 m2, और √3 इक्वल टू माइनस, एक बार प्लस का साइन लिया बाहर हमने, एक बार माइनस का साइन लेंगे, 2 माइनस m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 m2। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और m2 की वैल्यू निकालेंगे। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट m2 इक्वल्स टू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 1, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास m2 की वैल्यू कितनी आएगी सिंप्लीफिकेशन के बाद, m2 इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 1। अब हमें क्या पता है स्टूडेंट्स, स्लोप ऑफ द लाइन ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सो अब हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो लाइन 2, 3 से पास करे और स्लोप कितना हो, या तो m2 की वैल्यू ये हो या ये हो। तो दो टाइप से हम इक्वेशन ऑफ लाइन राइट डाउन करेंगे, एक बार m2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे और एक बार m2 की वैल्यू यहाँ से लेंगे। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 1, ये हम लेंगे स्लोप, एंड पासिंग थ्रू 2, 3 इज, कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू कितनी है 3 और x1 की वैल्यू कितनी है 2। सो y माइनस 3 इक्वल्स टू 2 माइनस, स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 प्लस 1 टाइम्स x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट इक्वेशन ऑफ लाइन इज √3 माइनस 2 टाइम्स x प्लस 2√3 प्लस 1 टाइम्स y इक्वल्स टू -1 प्लस 8√3। बट स्लोप ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो दूसरी टाइप से हम कैसे राइट करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इफ m2 इक्वल्स टू -2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 2, 3 एंड विद स्लोप दिस इज y माइनस y1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 3, y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप की वैल्यू पुट करेंगे -2 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 2√3 माइनस 1 टाइम्स x माइनस x1 is 2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 2 प्लस √3x प्लस 2√3 माइनस 1 टाइम्स y इक्वल्स टू 1 plus 8√3। So this is our required equation of line. Now question number 13 is find the equation of right bisector of line segment joining the points 3, 4 and -1, 2। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट। एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है, पॉइंट कौन से हैं, one point is 3, 4 and second point is -1, 2। सो एक लाइन है जो इन दो पॉइंट से पास कर रही है। अब हमें क्या निकालना है, उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो राइट बाइसेक्टर हो। राइट बाइसेक्टर मीन्स जो इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो।
ओके स्टूडेंट्स, सो राइट बाइसेक्टर का मीनिंग क्या है? लाइन परपेंडिकुलर भी है इस गिवन लाइन के और इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। इस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सो स्टूडेंट्स, लेट अस अज्यूम दैट लाइन जो ए बी पॉइंट से पास कर रही है, ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -1 2, इससे पास करती हुई एक लाइन है ए बी। इस लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लाइन होगी, मान लीजिए ये लाइन है एल, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है, मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। दैट मीन्स एम क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी, ये ए बी लाइन का मिड पॉइंट होगा और दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। सो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। सो अगर हमने मिड पॉइंट निकाल दिया तो स्टूडेंट्स ये लाइन कहाँ से पास करेगी? इस एम पॉइंट से पास करेगी। और इस लाइन का स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? अगर ए बी का स्लोप हमने निकाल लिया तो हमें क्या पता है, अगर लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप ऑफ m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो हम वहाँ से इजीली स्लोप फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास स्लोप भी आ जाएगा और पासिंग पॉइंट भी कहाँ पुट करेंगे? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1 इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। यही हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी। सो देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट मोटो हमारा क्या रहेगा? मिड पॉइंट m के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? a और b पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। अब y कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से। सो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे? 3 प्लस -1, सो प्लस माइनस माइनस, सो 3 -1 डिवाइडेड बाय 2। और सेकंड कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? 4 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2। सो 3 minus 1 इक्वल्स टू 2, 2 by 2 इक्वल्स टू 1 एंड 4 प्लस 2 6, 6 by 2 इक्वल्स टू 3। सो m मीन्स मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 1 3। अब स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ए बी जो लाइन सेगमेंट है, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू है x1 y1 और यहाँ पे वैल्यू है y1 y2, सॉरी x2 y2। सो स्लोप का क्या फॉर्मूला रहेगा? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू, देन वी गेट स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू 2 minus 4 divided by -1 minus 3, 2 minus 4 minus 2 divided by -1 minus 3 -4, -2 by -4 equals to 1 by 2. So slope of AB is 1 by 2. We know that right bisector of a line segment bisect the line at 90 degree. 90 डिग्री का एंगल बनेगा। Therefore slope of line perpendicular to AB कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? m1 m2 इक्वल्स टू -1। सो m1 की वैल्यू पता है तो m2 कैसे निकालेंगे? -1 बाय m1 और m1 की वैल्यू कितनी है? 1 बाय 2। सो -1 बाय 1 बाय 2, तो 2 हमारा ऊपर जाएगा और माइनस का साइन है। सो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी इज -2। सो इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 1 3 एंड स्लोप -2 इज y माइनस y1। y1 की वैल्यू कितनी है? 3 इक्वल्स टू m की वैल्यू कितनी है? m इज स्लोप इज -2 इंटू x माइनस x1, x1 इज 1। सो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट 2x प्लस y इक्वल्स टू 5 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेटमेंट इज फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट -1 3 to the line 3x minus 4y minus 16 equals to 0। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? एक लाइन गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1 3। सो इस पॉइंट पे, इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। सो ये जहाँ पर दोनों मीट करेंगे वो क्या होगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो हमें ये जो पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर में क्या होगा स्टूडेंट्स? ये जो पॉइंट है इससे हमने जो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन।
सो मान लीजिए स्टूडेंट्स ए बी हमारे पास लाइन है जिसकी स्टेटमेंट क्या है 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। और पॉइंट कौन सा है, सी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है -1 3। सी पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है जो इस लाइन को डी पॉइंट पर मीट करता है। लेट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी, और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स इस पॉइंट से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। सो हमें फुट मीन्स डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। सो लेट्स सी सॉल्यूशन। लेट ए बी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। हमने क्या मान लिया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो सी पॉइंट से हमने ए बी लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो लाइन को डी पॉइंट पर मीट कर रहा है और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए बी। नाउ फ्रॉम -1 3 टू गिवन लाइन। सो इस लाइन पर गिवन पॉइंट से जो ये लाइन है इस पे सी पॉइंट से जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वो डी पॉइंट है और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने ए बी एज्यूम कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्लोप ऑफ सी डी जो लाइन है उसका स्लोप हम कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, इस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, सी डी लाइन का स्लोप। मान लीजिए ये वैल्यू है x1 y1 और ये वैल्यू है x2 y2। सो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ऐसे ही हम जो ए बी गिवन लाइन है इसका स्लोप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे निकालेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मूले से। सो y को एक साइड रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड रखेंगे। सो यहाँ से स्लोप निकालेंगे। हमें क्या पता है, दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m1 है और इस लाइन का स्लोप मान लीजिए m2 है। देन वी नो दैट इफ लाइन आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। सो यहाँ से हम इजीली वैल्यू, एक इक्वेशन यहाँ से जनरेट कर लेंगे। और सेकेंड इक्वेशन कहाँ से आएगी, ये पॉइंट इस लाइन पे है तो ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मीन्स 3a माइनस 4b माइनस 16 इक्वल टू 0। सो एक इक्वेशन हमारे पास स्लोप फॉर्म से आएगी और सेकेंड इक्वेशन डायरेक्टली इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो दो ही वेरिएबल हैं, दो ही अननोन है, दो ही इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करके हम इजीली ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्लोप ऑफ सी डी कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, b माइनस 3 डिवाइडेड बाई a प्लस 1। लेट ये जो स्लोप है इसको हमने m1 लिया है। गिवन लाइन क्या है, 3x माइनस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। सो y की टर्म को हम एक साइड रखेंगे, रिमेनिंग टर्म्स को दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे। देन वी गेट y इक्वल्स टू 3/4 टाइम्स x माइनस 4। सो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3/4। सो इसको हमने m2 ले लिया। स्लोप ऑफ दिस लाइन इज 3/4। ए बी एंड सी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू कितनी है, b माइनस 3 डिवाइडेड बाई a प्लस 1 और m2 की वैल्यू कितनी है 3/4 दैट इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। देन वी गेट 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 5। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ए बी पॉइंट जो है लाइन ए बी पे लाई करता है तो ए बी की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो यहाँ पे x के प्लेस पर a और y के प्लेस पर b पुट करेंगे। देन वी गेट 3a माइनस 4b इक्वल्स टू 16। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, वहाँ से ए और बी की वैल्यू इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ए की टर्म्स को भी इक्वल कर सकते हैं और बी की टर्म्स को भी इक्वल कर सकते हैं। अगर ए की टर्म्स को इक्वल करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3, और इक्वेशन 2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन व्हाट वी गेट, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, ये दो इक्वेशन बनी हमारे पास। अब दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस, +12 माइनस 12 कैंसिल आउट, +9 प्लस 16 25 b इक्वल्स टू +15 माइनस 64 माइनस 49 आएगा। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी, -49/25। सो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, -49/25। अब b की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, वहाँ से हम a की वैल्यू निकालेंगे। देन वी गेट 68/25। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कौन से थे स्टूडेंट्स, ए बी हमने एज्यूम किया था। सो यही हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू कितनी आई, 68/25 एंड -49/25। सो दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 इज
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीट्स एट द पॉइंट -1 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। मान लीजिए ये लाइन ये है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पे ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है इस लाइन पे। और इस लाइन को मान लीजिए यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट है दैट पॉइंट इज -1 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो हमें ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें m और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। मीन्स y इंटरसेप्ट की वैल्यू और स्लोप ऑफ दिस लाइन, दोनों चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास लाइन है, इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इस लाइन पे ओरिजिन मान लीजिए o है, o पॉइंट से o के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0 0, दोनों x और y कोऑर्डिनेट्स दोनों की वैल्यू क्या होगी 0 0। सो ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है, यहाँ पे देखिए इस टाइप से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट्स आर -1 2। ओके स्टूडेंट्स, सो हमें क्या पता है इस लाइन का जो स्लोप होगा, स्लोप ऑफ दिस लाइन इनटू स्लोप ऑफ दिस लाइन, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। सो मान लीजिए इसका स्लोप m1 है, इस लाइन का स्लोप m2 है, देन m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो वहाँ से हम m और c की वैल्यू ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ये जो लाइन है o, मान लीजिए ये जो लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, o डैश ये लाइन है। सो o डैश के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ये मान लीजिए x1 y1 x2 y2, सो फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। सो y2 माइनस y1 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ से 2 माइनस 0 दैट इक्वल्स टू 2 एंड -1 माइनस 0 -1, 2 बाई -1 इक्वल्स टू -2। नाउ गिवन लाइन जो है हमारे पास, इसकी स्टेटमेंट क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो उस लाइन का स्लोप कितना है m, सिंस लाइन आर परपेंडिकुलर सो m इंटू -2 दैट इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 2 को उधर लेके जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो m इक्वल टू 1/2। अब देखिए स्टूडेंट्स, m की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, और ये जो पॉइंट है o डैश पे दैट इज -1 2 इस लाइन पे भी एग्जिस्ट करता है। सो इस लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। सो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे -1 और y के प्लेस पर 2 पुट करेंगे, देन वी गेट -1 2 लाइज ऑन दिस लाइन। सो y के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 2 इक्वल्स टू m इंटू -1 प्लस c। सो 2 इक्वल्स टू m इंटू -1 प्लस सी, m की वैल्यू पुट करेंगे 1/2, 2 इक्वल्स टू 1/2 इंटू -1 प्लस सी। तो यहाँ से c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कितना आएगा स्टूडेंट्स -1/2, -1/2 को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा 2 + 1/2, 2 + 1/2 एलसीएम लेंगे, 2 2 = 4 + 1 5/2। सो c की वैल्यू कितनी आएगी 5/2। सो हमें यही फाइंड आउट करना था, m की वैल्यू कितनी आई 1/2 एंड c की वैल्यू 5/2। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस को सोल्व कर लिया है। रिमेनिंग क्वेश्चंस को हम अपकमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे।